नहीं, अभी तो 2-3% ही हिंदू जागे हैं। अगर ज्यादा जाग गए तो ये हिंदू फिर गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा मत उकसाओ हिंदुओं को। अगर ज्यादा आपने हिंदुओं को उकसाया तो ये देश फिर चलने वाला नहीं है। जब तक मोदी रहेगा, जब तक वो चाहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। ये मैंने आज नहीं 2012 में कहा था, क्योंकि मोदी के आने से हिंदू जाग गए हैं और सब इकट्ठे हो गए हैं। अब इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं, सारे अपोजिशन घूम रहे हैं कि ये कैसे भगवान हैं कि आधे शरीर जानवर के होते हैं, आधे इंसान के। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो आदिल चिश्ती की इस बयान पर आपकी क्या राय है? हम इंसान की भी पूजा करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि ये अपना भाईचारा बनाए रखें। और जो ये ऐसे लोग हैं जो आपको बांट रहे हैं, उनको आप आगे आके मुसलमान भाई ऐसे लोगों को आगे आके उनका विरोध करें। वरना अगर ये रहा, आप जैसे ये लोग कभी आज के बोलते हैं हम 15 लाख हैं, हम ये 15 मिनट दे दो, अब वो टाइम चलने वाला नहीं। अभी तो 2-3% ही हिंदू जागे हैं। अगर ज़्यादा जाग गए तो ये हिंदू फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप सबसे मेरी निवेदन है कि आप जो है और इनका विरोध खुद ही करें। अब जैसे वो लड़की क्या नाम थी, नूजबर शर्मा, उसने जो वो बोला वही बोलो, जयकर नाइक ने भी बोला। उसको क्यों नहीं कहते? उसको तुमने हीरो बना दिया, इसको तुमने विलन बना दिया। तो ये अब चलने वाला नहीं है। जब तक मोदी, योगी, अमित शाह और मोहन भागवत जी हैं, अब ऐसा चलेगा नहीं। और सब लोग जो हैं, अभी हिंदू भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिंदुओं से, साधुओं से स्पेशली, कि साधु ने समाज छोड़ा है, अपना घर बार छोड़ा है। हमारा काम है समाज को नई दिशा देना, उनको मजबूत करना, उनके साथ रहना हमारा फर्ज है। अगर इन हमारे समाज पे, हिंदू धर्म पे कोई आता है तो पहले जो वार हो वो हम लोगों पे होना चाहिए, अब जनता पे नहीं। ज़्यादा मत उकसाओ हिंदुओं को। अगर ज़्यादा आपने हिंदुओं को उकसाया तो ये देश फिर चलने वाला नहीं है। भाईचारा हम सोचते हैं, हम करते हैं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में प्रेम की बात बताई है, प्रेम से रहने की बताई है। हमें प्रेम से रहने दो, हमें मत जुगाओ। हमारे पास जो है, अगर हाथ जोड़ने वाला है तो परशुराम की तरह भाला उठाने वाले वो भी हमारे पास है। तो ऐसा मत करो जिससे कि हम लोगों को भी भाला उठाना पड़े, हमें पर्चा उठाना पड़े, हमें जो त्रिशूल उठाना पड़े। ऐसा मत करो। इससे आप नहीं, देश का, हम देश को चाहते हैं, देश हमारा बना रहे। जब तक मोदी रहेगा, जब तक वो चाहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। ये मैंने आज नहीं 2012 में कहा था। और ये जो शह दे रहे हैं ना, ये चंद लोग हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये चंद लोगों को मुसलमान आपस में ही निपट लें, वरना इस देश में ठीक नहीं होगा। चंद लोग में कौन लोग हैं सर, क्या आपके हिसाब से? ये आप देख ही रहे हैं। ओवैसी जो है, खुद तो वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, दूसरों को मदरसे की बात करता है, खुद महलों में रहता है। आम आदमी 70 साल से ये क्या है, करोड़ोंपति बन गए। आज गरीब के गरीब है मुसलमान, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो मोदी ने दिया 2 साल, वरना क्या होता। तो अब मुसलमान भी जो समझदार हो गए हैं वो भी मोदी की तरफ जा रहे हैं। सर, मदरसे के शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ही सवाल खड़ा किया है कि मदरसों में कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है, वहां पर पढ़ाई नहीं कट्टरवाद पनपता है। देखिए, ये जो है ये आज की नहीं है, ये जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से है। हिंदुस्तान में पहले गुरुकुल था। गुरुकुल में एक शिक्षा दी जाती थी, सनातन धर्म के बारे में एक अच्छी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उसको इन्होंने धीरे धीरे जो है वेस्ट वालों ने हटा के जो है इसको वो हटा के आज मदरसे कहाँ है? गुरुकुल। आज मदरसे हर जगह है। पैसा हिंदुओं का है, टैक्स पेयर का है, और जा कहाँ रहा है? मदरसों में। मदरसों में एक आरिफ मोहम्मद खान ने नहीं, बहुत इनके भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि मुसलमान सारे एक से हैं। मुसलमानों ने भी खुद कहा है कि मदरसों में गलत पढ़ाया जाता है। मदरसों में पढ़ाया जाता है कि हमारे धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है, और हमारे धर्म के अलावा जो है वो काफिर है, उनको मारो। तो ये अब जो है, पहले एक जो ना लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, हिंदुओं में कोई अवेयरनेस नहीं। जो 14 के बाद आप देख रहे हो हिंदू आपका हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पहले कहाँ था ये सब चीज़ें? अब ये हो गए हैं। इनको तो लगे 70 साल मुसलमानों को कट्टर होने में, लेकिन अब हमारे तो 7-8 साल में लोगों को जाग गए हैं। अगर 10-12 साल यही रहा तो ये हिंदू भी कट्टर हो जाएंगे। सर, काली फिल्म मेकर लीना है, जो फिल्म बनाई थी काली, जिसमें काली माता को अपमान भी किया गया था, उस फिल्म की फिल्म मेकर लीना ने कहा है कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देखिए, उसको क्या पता है वो खुद क्या है।
उसको आज तक कोई जानता नहीं था, सड़क का कुत्ता भी नहीं जानता था उसको। इसने ये गंदी पब्लिसिटी के लिए ऐसे बात की है, समझे ना। क्योंकि पहले क्या था, जैसे पहले हमारी देवी देवताओं को नंगे ही फोटो खींचते थे, कोई बोलता नहीं था। अब ऐसा नहीं है, आज हिंदुस्तान में हर जगह उसका विरोध हो रहा है। तो वो पब्लिसिटी के लिए किया है। हिंदू राष्ट्र कौन कौन रोक सकता है? हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए, हिंदू अगर बनता है तो वहाँ सबसे प्रेम भाव रहेगा, सबके लिए काम होगा। शरीयत ला नहीं लगता ना कि काट दो पीट दो। हिंदू अगर राष्ट्र बनता है, और ये देखिए अगर यही हाल रहा तो हम कोई नहीं बनाए, ये खुद ही बनवा देंगे। जो ये अब वो कर रहे हैं ऐसी हरकतें, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तो 2%, 3%, 5% हिंदू जागा है। ऐसी हरकतें कर करके ये 90% कर देंगे। जिस दिन ये 90% हिंदू जाग गया तो कौन रोक लेगा हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदुस्तान, हिंदू जो है सिर्फ एक ही जगह है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान 56 कंट्री हैं इस्लामिक। अभी ये उन हर आदमी को तो पता नहीं क्या है। अभी आप जो भी बोल देंगे, मैं बोल दूंगा, आप दिखा देंगे तो लोग यही समझेंगे ना। अभी जैसे नूपुर के बारे में कतार वगैरह ने सब कर दिया, ये सब जो है हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से मोदी की नाम हो रहा है, उससे हिंदुस्तान के लोग नहीं, बाहर के जो मुल्क के लीडर हैं वो भी घबराए हुए हैं। कहाँ तो लोग हिंदुस्तान मुसलमान की बातें करते थे, आज जो है हिंदुस्तान हिंदुओं की बात करते हैं। आज हर जगह हिंदुओं की बोलबाला है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इज्जत है कि आज उनको लोग मिलना चाहते हैं। जहाँ पहले हमारे लीडर लोगों से मिलना चाहते थे, आज हिंदुओं की वजह से हिंदू इकट्ठे हुए हैं, तब ये हाल है। अगर ऐसा ही हाल रहा, अभी तो देखिए ना 40-50% से वोटों से ही आए हैं, अगर ये 60%, 70% हो गए तो फिर देखिए क्या होता है। उसकी एक ही वजह है, जिसकी वजह CAA है, जैसे अभी कर रहे हैं। अभी क्या है कि जितने बांग्लादेश से, जितने आपकी रोहिणी आए हुए हैं, ये वो कर रहे हैं, उनको कोई चारा नहीं है और उनका काम यही है, उनको पैसा दिया जाता है। अभी जब आपने देखिए इनको दिल्ली में जब भगा दिया MCD वालों ने रोहिंग्या वालों को, तो उनके तरफ से आपकी पार्टी के लोग आ गए कि जी हमको बसाना चाहिए, ये चाहिए। अगर दूसरे लोग आके हमारे उसमें कब्जा करेंगे, जो टैक्स नहीं देंगे, जगह फ्री की रहेंगे, फ्री का खाएंगे, तो आप जैसे लोग जो है जो टैक्स पे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको नौकरी कैसे मिलेगी? सारा तो ये दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये सब लोगों को भड़काने, अपनी वोट बैंक की वजह से। क्योंकि मोदी के आने से हिंदू जाग गए हैं और सब इकट्ठे हो गए हैं। अभी इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं, सारे अपोजिशन घूम रहे हैं इकट्ठे होने के लिए, लेकिन मोदी का कुछ नहीं होता। ये मैं आपको वचन देता हूँ और मेरी प्रेडिक्शन है, जब तक मोदी चाहेगा मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कोई उसको चोर नहीं। मैं 2012 में कहा था। योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या कह रहे हैं सर? योगी जो है 2 किस्म के होते हैं ना, ये हनुमान है। अगर मोदी राम है तो ये हनुमान है, ये बुलडोजर चल से सीखा है। आज तक यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग आराम से सो सके हों, कोई किसी ने सुना। आज जो है बदमाश खुद लेके जाता है, जी मुझे बंद कर लो। क्योंकि मोदी का ऐसा है, हिंदुत्व के नाम पे मोदी आज नंबर 1 है। सर एक गैंग है, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं, अवार्ड वापसी गैंग होते हैं, अब एक नया गैंग उभर के आया है। उस गैंग का नाम है सर तन से जुदा, यानी कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। आए दिन धमकी भरा लेटर भी जारी हो रहा है। तो सर तन से जुदा गैंग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो हमें भी आता है ना, कोई ऐसी बात थोड़ा, एक लिमिट होती है ना। आपने देखा है कि शेर जब किसी पे मारने को जपता है तो अपनी जान बचाने के लिए गीदड़ भी जो है ना, हिरण भी एक दफे टरका जाता है। ये तो हिंदू है, हिंदुओं का इतिहास देखो ना। आज इतने हिंदुओं, कितने मुसलमानों ने, कितने मुगलों ने, कितने अंग्रेजों ने, कितने सिकंदर आए यहाँ चले गए। हिंदुओं को कोई नहीं कुछ कर सकता और ना ये कर सकते इनको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन चक्करों मत पड़ो, क्योंकि आप 4, 5, 10 लोग की वजह से जो बाकी जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए ऐसे लोगों से दूर रहे और हिंदुस्तान में रह के। इनके तो जो मोहम्मद ने इन्होंने कहा है कि जिस कंट्री में आप रहो वहाँ की तुम बात गुनगाओ, उस धरती को आप जो है ना पूजा करो, उस धरती के बारे में सोचो। उधर जो आमिर खान आज अरबोंपति बन गया, डरे हुए ना, इसलिए बन गया। ये सब ऐसा ही तो हो रहा है। सारे जितने मुसलमान हैं सब टॉप पे कैसे आ गए? डर के आगे। जब इनकी निकल जाती है, कुर्सी निकल जाती है, तो ये ऐसे कहते मोहम्मद नसरी ने क्यों नहीं कहा ऐसा, पहले क्यों नहीं कहा?
कुर्सी छुटी, अब चला गया। उनको पता अब आने वाली नहीं है इनके कांग्रेस, तो तब तक ये निपट जाएगा। तो ये सब कहा है, इनका कुछ नहीं होने वाला। यही तो चंद लोग हैं जिन्होंने सत्यानाश किया है मुसलमानों का। मुझे एक बताओ, 70 साल 60 साल से मुसलमान ना एजुकेटेड उनके पास, ना घर उनके पास, ना एजुकेशन, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए। क्या किया इन्होंने? क्यों नहीं एजुकेशन दी? खुद कैसे बन गए? इन लोगों की वजह से तो है। ऐसे लोगों को मैं सब मुसलमानों को ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को पकड़ के मारो आप। आपको अगर आपने जिंदा रहना है, अपने फैमिली के लिए करना है, अपने आगे आप खुद बढ़ो। ऐसे लोगों को बढ़ा के आप अरबपति बना दिया आपने, और खुद आप वहीं के वहीं हैं। किसने आपकी हेल्प की मुझे बताइए? सवाए पिटने के लिए आप हैं। दंगा आग ये लगा देते हैं, फिर आपको फेंक देते हैं।